जंगल में एक खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी धम्म की आवाज जोर से हुई, जिससे वह जग गया और इधर उधर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है और वह भागने लगा। काफी दूर तक भागते हुए वो हिरन के इलाके में जा पहुंचा। हिरन ने उससे पूछा कि तुम क्यों भागे जा रहे हो। तब खरगोश ने बताया कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। ऐसा सुनकर खरगोश के पीछे हिरन भी भागने लगा। दोनों काफी दूर तक भागते रहे और भागते भागते हाथी के इलाके में चले गए। हाथी ने उन्हें रोका और पूछा कि तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो। तब दोनों ने बताया कि हाथी दादा, आसमान गिर रहा है, आप भी चलिए हमारे साथ। तब हाथी भी उनके पीछे भागने लगा। अब खरगोश, हिरन और हाथी तीनों भागते भागते भालू के इलाके में जा पहुंचे। वहां भालू ने उन्हें रोका और उनसे पूछा कि तुम तीनों क्यों भागे जा रहे हो और डरे भी हो काफी। तब उन्होंने बताया कि तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। इतना सुनते ही भालू घबरा गया और वो भी इनके साथ भागने लगा। अब खरगोश, हिरन, हाथी के साथ अब भालू भी भागने लगा। वो लोग काफी दूर तक भागते भागते निकल गए और अब वो लोग शेर के इलाके में जा चुके थे। वे जल्द से जल्द इस जंगल को छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस जंगल का आसमान अब गिरने ही वाला है। यहाँ जंगल का राजा शेर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन इन चारों के पास इतना समय नहीं था कि वो शेर को भी जगा सके और ये बता सके कि जंगल का आसमान गिरने वाला है। लेकिन उनके दौड़ने से जो गड़गड़ाहट की आवाज हो रही थी, इससे शेर जाग गया और जोर से दहाड़ा। अब शेर भी इनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब खरगोश, हिरन, हाथी, भालू का पीछा शेर ने काफी दूर तक किया। अब ये पांचों दौड़ते दौड़ते जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गए। शेर सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया और दहाड़ करके सभी को रोक लिया और उसके दहाड़ से सभी जानवर रुक गए। तब शेर ने सबसे पूछा कि तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो, वो भी मुझे बिना बताए। तब सभी ने कहा कि महाराज आप भी भागिए, इस जंगल का आसमान गिर रहा है। तब शेर ने कहा कि तुम सबको कैसे पता कि इस जंगल का आसमान गिर रहा है। तब सभी ने, भालू, हाथी और हिरन ने बताया कि हम लोगों को खरगोश ने बताया। शेर ने खरगोश से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि आसमान गिर रहा है। तब खरगोश ने बताया कि महाराज मैं जब सो रहा था तो बहुत तेजी से धम्म की आवाज सुनाई दी और मुझे आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं समझ गया कि आसमान गिर रहा है। शेर ने जिस इलाके में इन सभी को पकड़ा था वो जंगल का आखिरी छोर था और वो एक नदी के किनारे पर था, जहाँ पर नारियल के ढेर सारे पेड़ लगे थे और उस पर काफी नारियल के फल भी लगे हुए थे, जो हवा के बहने से और पेड़ के हिलने से नीचे गिरते थे और धम्म की आवाज होती थी। तभी उस समय हवा चला और पेड़ हिला, जिससे कुछ नारियल नीचे गिरे, जिससे जोर से धम्म की आवाज हुई।
इस धम की आवाज को जब शेर ने सुना तो उसने खरगोश से पूछा कि क्या वो धम की आवाज ऐसी ही हुई थी जैसा अभी हमने सुना। तो खरगोश ने कहा, जी महाराज, बिल्कुल ऐसी ही आवाज आई थी। तब शेर ने हंसते हुए कहा कि लो, तुम्हारा आसमान तो गिर चुका है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। शेर की बात सुनकर सभी जानवर हंसने लगे। खरगोश भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी हुई। फिर शेर ने कहा कि अब सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाओ। सभी जानवर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं।